खबर छत्तीसगढ़ से। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में नक्सली कमांडर गुम्मादी वेली रेणुका ढेर हुई है और गुम्मादी वेली रेणुका पर 25 लाख रुपए का इनाम था। ये बड़ी खबर है। गुम्मादी वेली रेणुका पर 25 लाख रुपए का इनाम था। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा के पास ये मुठभेड़ हुई है। राइफल, गोला बारूद समेत अन्य सामान मौके से बरामद किए गए हैं। 25 लाख रुपए की इनामी नक्सली को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सामान किस तरीके से जो है मौके से बरामद किया गया वो भी तस्वीरों में देख सकते हैं आप। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर गोला बारूद भी नक्सली के पास से बरामद किया गया। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। धर्मेंद्र, इस पूरी मुठभेड़ को लेकर जानकारी चाहेंगे, किस तरह से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जो है वो हुई है नक्सलियों के साथ, और इस पूरी मुठभेड़ को लेकर फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रही है? क्या और भी कई नक्सली छिपे हुए? जी जी, मैं बता रहा था जिस तरह से मैं बता रहा हूँ सुकमा दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में जवानों को सूचना मिली थी कि नक्सलियों का भारी जमावड़ा है, जिसको लेकर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। 500 से ज्यादा जवान जो है उस इलाके में निकले थे ऑपरेशन पर, और वहां पर नक्सलियों के साथ 2 घंटे तक ये मुठभेड़ चली और 25 जो बड़े कोड हार्डकोर नक्सली अरुणा को जवानों ने मार गिराया, और साथ ही मौके से SLR हथियार के साथ और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये सक्रिय रहे, काफी बड़ी लीडर थी, और ये छत्तीसगढ़ में जो भी बड़ी घटनाएं होती थी उसमें ये शामिल रही है। जो रणनीति नक्सलियों के द्वारा बनाया जाता उस टीम में ये रहती थी। निश्चित तौर पे ये पुलिस के लिए काफी अहम बड़ी सफलता। जिस तरह से बस्तर में लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा अब तक जो 2025 में 139 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है और लगातार ऑपरेशन जारी है। मैं बता जिस तरह से जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2026 से नक्सलियों का सफाया कर देंगे, जिसकी ओर लगातार जवान बढ़ रहे हैं और लगातार नक्सलियों पर प्रहार जारी है। अभी भी निश्चित तौर पे उस इलाके में बड़ी लीडरों की मौजूद सूचना थी। अब लगातार उस इलाके में अभी भी जो जवान हैं डटे हुए, जो सूचना तंत्र है जवानों का वो लगा हुआ है कि कहाँ किस तरह से ऑपरेशन और बड़े नक्सलियों को जवान ढेर करने में लगे हुए और लगातार सफल भी हो रहे हैं। जी धर्मेंद्र, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां दी हैं, इस बीच अगर बात नक्सली रेणुका को लेकर की जाए, किस तरह की गतिविधियों में शामिल थी? 25 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम था। जी जी, निश्चित रूप से ये 25 लाख की इनामी है। निश्चित रूप बहुत बड़ा एक केडर है ये, और निश्चित रूप से जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं पूरे बस्तर में, अंदरूनी इलाकों में, जिस तरह से लगातार नए कैंप खुले जा रहे हैं और जिस तरह से लगातार ऑपरेशन जारी है, नक्सली समर्पण भी कर रहे हैं और जो नक्सली गिरफ्तार भी हो रहे हैं। निश्चित तौर पर लगातार ऑपरेशन जो चल रहे हैं और अंदरूनी इलाकों में साथ साथ विकास कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसका असर दिख रहा है। अब नक्सली लगातार समर्पण भी कर रहे हैं, ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, और साथ साथ लगातार हर पहलू पर जो जवान है इलाकों, अब नक्सली जिस तरह से भारी पड़ते थे जवानों को पर, लेकिन अब जवान नक्सलियों पर भारी पड़ने लगे हैं, सफलताएं मिल रही है जवानों को। जी जी, दूसरी ओर धर्मेंद्र, अगर बात लोन वराटू अभियान को लेकर की जाए, किस तरीके से लोन वराटू अभियान का असर जो है वो इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है? क्योंकि दूसरी ओर लगातार खुद केंद्र सरकार ने भी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम छत्तीसगढ़ से 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करेंगे। जी, जिस रूप में बताना चाहूंगा, अमित शाह ने जब छत्तीसगढ़ दौरा था उन्होंने कहा था कि 2026 मार्च में नक्सलियों का सफाया हम कर देंगे। तो निश्चित तौर पे उसकी ओर लगातार जिस तरह से लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं पूरे बस्तर में, अबूझमाड़ जिस इलाकों में नक्सलियों का गढ़ कभी कहा जाता था, उन इलाकों में कभी जवान पहुंच नहीं पाते थे, उन इलाकों में अब कैंप खुल चुके हैं, लोगों को जो सुविधाएं हैं वो मिल रही है। लगातार उन इलाकों में लगातार जवान ऑपरेशन कर रहे हैं और उसका असर भी दिख रहा है। जवान लगातार सफलता पे सफलता मिल रही है। सुकमा जिले में भी बता सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और अबूझमाड़ के इलाकों में लगातार जवानों को सफलताएं मिल रही है और इसका असर दिख रहा है। नक्सली लगातार, अब बीजापुर में 50 नक्सलियों ने कल समर्पण किया था, इससे असर भी दिख रहा है कि जिस तरह से ऑपरेशन हो रहा है नक्सली कैसे बैकफुट पे है, इसका असर दिख रहा है। 50 नक्सलियों ने उसमें 68 लाख के इनामी थे। तो निश्चित तौर पे अब बस्तर एक तरह से बस्तर को हम समझ सकते हैं शांति की ओर अब बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे जिस तरह नक्सलवाद का अगर खात्मा होता है तो लगातार जो बस्तर के इलाके हैं और लोगों को मूलभूत सुविधा जो नहीं मिलती थी
वो अब मिल रही है। धीरे धीरे बिल्कुल। उन इलाकों में लगातार जवान ऑपरेशन कर रहे हैं और साथ ही बिल्कुल धर्मेंद्र, जाहिर तौर पर युद्ध स्तर पर इस अभियान को चलाया जा रहा है और नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म करने का प्रयास लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इन अपडेट्स के लिए भी। मध्य प्रदेश के गुना में बमोरियों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक नया और अनोखा